See, this is what is a pigments chart which I am expecting that it has to be in your classwork. मैंने आपको पिगमेंट के चार्ट के कॉलम्स लिख के दिए थे, if you remember. You must be knowing that. What I am laughing is, I really doubt are you having the prepared chart with you or not. Okay, so those who are not having, please start copying down. आज का जो भी लेक्चर है, I'll try to wind up faster so that copy down consider करके आप 1-1.5 घंटे में आपका काम कंप्लीट कर लो. Please try to understand the handwriting, though it is cursive, it's simple. लेकिन जिनके पास नहीं है, वो प्लीज एक एरिया पॉज करके अपना चार्ट अपडेट कर लो. इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पॉसिबल जो क्वेश्चन पिगमेंट पे आ सकते हैं वो पूरे ये चार्ट में है. सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग बाय टुडे इवनिंग योर चार्ट ऑफ दिस पिगमेंट विल बी कंप्लीट. राइट, सो प्लीज ओपन योर क्लास वर्क. See whether you are having the columns, right? So the first column is obviously serial number. Second one is name of the pigment. Right? So यहाँ पे हम करेंगे serial number, name of the pigment. Then chlorophyll का type. Then next will be chemical formula. Next will be chemical formula. अब chemical formula के लिए मैंने आपको बोल के रखा था कि जितना आपके बुक में है उतना ही आप डिग आउट करेंगे. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll. इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फॉर्मूलाज आप गूगल सर्च नहीं करेंगे. फिर भी मैंने जो आसान मिलता है, जो समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, राइट, उनके लिए मैंने ये थोड़े से एडिशनल पॉइंट दे दिए हैं. राइट, सो नेक्स्ट विल बी केमिकल फॉर्मूला. देन केमिकल फॉर्मूला के बाद यहाँ पे वो पिगमेंट का कलर आएगा. राइट, कलर से रिलेटेड द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब, मतलब अगर ये ब्लू ग्रीन दिखता है, मेनली ग्रीन दिखता है, तो ये ग्रीन छोड़ के बाकी सब कलर एब्सॉर्ब करेगा. डिटेल्स में देखते हैं. सो ये दो कॉलम आजू बाजू होना जरूरी है, क्योंकि ये कॉलम से आपको ये कॉलम का अंदाजा आसानी से आएगा. Then next one, solubility. अब ये उतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखने में बहुत आसानी है. Right? That only phycobilins are water soluble. Others are soluble in organic solvent. So that is what is written here. Solubility. Okay? उसका brief point आप लिख लेंगे. Water soluble है कि नहीं? Right? Otherwise ये थोड़ी detailed information. The next is very important, occurrence. नेक्स्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑकरेंस. मतलब ये पिगमेंट कौन से ऑर्गेनिज्म में हमको मिलता है. एंड नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट रोल देयर, फंक्शन. बराबर. एंड लास्ट पॉइंट इज, इसमें ये पूरे जो हमने कॉलम किए उसमें से जो कंटेंट हम क्लासिफाई नहीं कर पाए लेकिन इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. राइट, आई रिपीट, प्लीज देख लो. फर्स्ट वन is serial number. Check your chart. Please work with me. आज के बाद आपका ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो कि मेरे पास पिगमेंट का चार्ट नहीं है, देखो बना बनाया है, बस आपने कॉपी डाउन करना है. राइट, आपको बना बनाए चार्ट्स मैंने दिए भी हैं, जैसे प्लांटी के पूरे चार्ट छाप के दिए. राइट, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू लर्न विद दैट. सो बना बनाया दिया तो भी वो दिमाग में नहीं रहता, छाप के दिया वो भी नहीं रहता, तो खुद लिख के तो लो तो शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आए. ओके, अब रेडीमेड है, बस लिखना बाकी है. सो प्लीज कंप्लीट इट. टेक योर ओन टाइम और अच्छे से आज इवनिंग तक आपने कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम टाइप, थर्ड कॉलम केमिकल फॉर्मूला. लिख रहे हो ना? जिनको ये स्पीड स्लो हो रही है, प्लीज आप वीडियो की स्पीड एडजस्ट करके मेरे बोलने की स्पीड भगा सकते हो. इफ यू आर हैविंग अ रेडीमेड चार्ट or already prepared by you. Don't want to underestimate.
but don't want to be over confident. So I have to take care of each and every students, right? Chemical formula. Next one, color. Next one, wavelength absorbed. Wavelength absorbed. Solubility. वहां पे लिख लो आउट ऑफ सिलेबस, जितना ध्यान में रहे अच्छी बात है. Solubility. नेक्स्ट वन, ऑकरेंस. ये पिगमेंट कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है. और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट रोल्स, उसके फंक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, बन गए आपके कॉलम. अब आप ध्यान में रखें कि क्लोरोफिल भी सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में है. सो स्टार्ट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का पहला प्रकार क्लोरोफिल ए. उसका फॉर्मूला C55H72O5N4Mg. राइट, देखो Mg एक ही है, सेंट्रली लोकेटेड. उसके बाजू 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स. Mg सेंटर में, उसके बाजू में 4 एटम जो कि 4 पायरॉल रिंग से जुड़ा है. टेट्रापायरॉल है, has centrally located Mg, nitrogen attached to 4 pyrrole rings. अब केमिकल फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो मिनरल न्यूट्रिशन ये लेसन में Mg deficiency, nitrogen deficiency will inhibit chlorophyll synthesis. ये याद करने के लिए हमको दिक्कत नहीं जाएगी. Isn't it simple? Right, so chemical formula. Then chlorophyll A is blue green. अब यहाँ पे आप याद करते वक्त ब्लू शब्द यूज कर रहे हो, लेकिन वेवलेंथ और लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो क्लोरोफिल एब्सॉर्ब मैक्सिमम ब्लू, सेकंड मैक्स रेड एंड नो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन. तो यहाँ पे ये ब्लू शब्द आपको मिसगाइड नहीं करेगा. इट्स ब्लूइश ग्रीन, इट्स नॉट ब्लू. सो इट डोंट एब्सॉर्ब ग्रीन. Whatever light, white light incident on the chlorophyll, green is up. Green is only reflected, and all the other lights are absorbed. Green is reflected. That's why it appears green. You know, right? So ये blue आपको misguide नहीं करेगा. It is bluish green. Basically, it is green. So the wavelength absorbed, right? यहाँ पे maximum blue, second max red, maximum blue violet. मैक्सिमम ब्लू वायलेट, ओके, सेकंड मैक्स रेड. अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा याद करोगे जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था, ब्लू वायलेट मतलब कौन सा वेवलेंथ, ये एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ है वहां पे लिखा है. राइट, सो व्हाट आई रिमेंबर इज अराउंड 390 टू 760 विजिबल स्पेक्ट्रा में से अराउंड 390 टू 460-70 ब्लू रेंज आता है. ब्लू रेंज में 3 कलर होते हैं. ब्लू रेंज में 3 कलर होते हैं. कौन से? सबसे लोएस्ट VIB, ये 3, वायलेट, ब्लू एंड इंडिगो. ये 3 कलर ब्लू रीजन में आएंगे. सो उसमें का ब्लू एंड वायलेट इज अब्सॉर्ब मैक्सिमम. सो ये लाइट एब्सॉर्ब जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये आपको एक्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ से मैच करना पड़ेगा. सो प्लीज आप यहाँ पे ऐड कर लो वेवलेंथ. जो कलर आपने ऊपर लिखा है उसका वेवलेंथ यहाँ पे लिख लो. मतलब रिवीजन में वो अपने आप पढ़ के जाओगे. ये 4 बनाए नोट्स ऐसे हैं जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे. सो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, कलर के साथ साथ वेवलेंथ आएगी. तो क्वेश्चन कौन से भी स्टाइल में पूछे, कलर में पूछे या वेवलेंथ में, आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे. सो एवरीवन प्लीज ऐड हियर वेवलेंथ, द कलर एब्सॉर्ब वेवलेंथ. राइट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, solubility. Right, insoluble in water is very important line for your syllabus. पूछ के कहां तक पूछेंगे that chlorophylls are insoluble in water. अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो आप आगे जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या आपको लग रही है. दैट्स व्हाई आई एडेड दिस कॉलम.
Chlorophylls are insoluble in water, right, and soluble in organic solvents, right. Now, occurrence और function पे ध्यान दो बेटा, उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Occurrence मतलब क्लोरोफिल ए कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं. आपको मैंने एक सिंपल सी बात सिखाई थी, सिंपल सी. All oxygenic photoautotrophs have chlorophyll A. So यहाँ पे पहला आएगा शब्द oxygenic photoautotrophs present in all oxygenic photoautotroph photosynthetic organism. देखो present in all oxygenic photosynthetic organism. इसका और एग्जाम्पल है Plantae. All the members of kingdom Plantae are oxygenic photoautotroph. तो अब एग्जाम्पल के चार्ट में Plantae में अपने डिटेल लिखा, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट. अब अलगा शब्द जब यूज करते हो तो क्या Plantae लेसन का अलगा का एग्जाम्पल का जो पेज है एनसीईआरटी में वो आंखों के सामने आता है. पहला अलगा क्लाइमेडोमोनास, दूसरा वॉलवॉक्स, तीसरा यूलोथ्रिक्स, पुराने बुक में कारा, राइट. ओके, वो पूरे नाम फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे हमने क्लास में कितनी बार रिकलेक्ट किए. तो पूरे अलगा के डायग्राम अलॉन्ग विद देयर नेम, क्योंकि आइडेंटिफाई करके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो बेटा फोटोग्राफिक मेमोरी की बात है. तो यहाँ पे जब Plantae लिखते हो तो ऑल अलगा, ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑल टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के नाम तो बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में. मैंने कितनी बार बोला आपको, सुबह शाम खाते रहते हो, क्या खाते हो, एंजियोस्पर्म भी खाते हो. तो प्लीज उनके नाम ध्यान में रखने में दिक्कत क्या है. We are completely dependent. Our agriculture is completely dependent on angiosperms. So we have to know their names. Okay, so morphology, reproduction in plants. लेसन में जितने आपने प्लांट के नाम सीखे उनका कॉमन नेम अगर सिलेबस में है तो, और बॉटनिकल नेम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट. ये हमको यहाँ पे. So all the members of kingdom Plantae. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखेंगे आप, एक्सेप्शनली बीजीए, एक्सेप्शनल बैक्टीरिया बीजीए, ऐसा लिखो आप यहाँ पे. एक्सेप्शनल बैक्टीरिया डैश बीजीए, मतलब बीजीए, ग्लोबुलिन अलगा आर एक्सेप्शनल बैक्टीरिया which show oxygenic photosynthesis because they have chlorophyll A, because they have PS1, PS2, because they perform non-cyclic and hence they use water to evolve oxygen. 5 चीजें इकट्ठा रहती है. देखो एक बात ध्यान में रखो तो कितनी सारी ध्यान में रखना आसान हो जाता है, right? So what is the bottom line you remember? BGA are exceptional bacteria performing oxygenic photosynthesis. Other bacteria which are photoautotrophs are unoxygenic photoautotrophs. Some bacteria are chemoautotrophs जिनका नाम सिर्फ केमिकल पे बेस्ड है, राइट. ओके, एंड सम आर हेटेरोट्रॉफ्स. न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी बैक्टीरिया में, मोनेरा में सबसे ज्यादा है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट. वहां पे मोनेरा किंगडम, मोनेरा सीखा है ना हमने. तो अब रिवीजन चल रहा है. आप लोग मुझे बोल ही नहीं सकते हो कि मैडम फोटोसिंथेसिस के टाइम Plantae याद नहीं करेंगे, मॉर्फोलॉजी याद नहीं करेंगे, राइट. मोनेरा बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो बात ही मत करो. ऐसा आप मुझे नहीं बोल सकते. पहले लेक्चर में आप बहुत बोलते थे, राइट. ये नहीं समझता, वो नहीं समझता, 2 लेसन एट ए टाइम कैसे समझाया जाए. बच्चों अब नहीं, वो बात भी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था. क्यों? आदत लगती है पैरेलल थिंकिंग. थिंक अबाउट 2-3 लेसन्स एट ए टाइम, आसान ही जाएगी. अदरवाइज वही फोटोऑटोट्रॉफ्स Plantae के मेंबर प्लांट लेसन में अलग सीखे, यहाँ पे अलग सीखे, फोटोऑटोट्रॉफ्स अलग सीखे. ओके, मोनेरा का न्यूट्रिशन अलग सीखा नहीं. वो पूरा बेसिक एक ही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरास. फोटोऑटोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स मोस्ट अबंडेंट, राइट. मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन मोनेरा. मोनेरा में हमको कुछ फोटोऑटोट्रॉफ मिले
जो ऑक्सीजनिक है, अनऑक्सीजनिक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस आर अनऑक्सीजनिक। एक्सेप्शनल बैक्टीरिया which is oxygenic photoautotrop is BGA. Chemoautotropic bacteria are found only in Monera. No other kingdom has chemoautotrops. ये सब स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ, they are all true, right? आपको जो क्वेश्चन आते हैं, how many statements are true, how many statements are false, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोले, यही आएंगे पक्का। So please ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। एक चीज अच्छे से करो, सब जगह यूज कर पाओ, राइट? तो यहाँ पे आपने क्या क्या लिया? एग्जाम्पल प्लांटी प्लस एक्सेप्शनल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट रोल में convert light energy to chemical energy because chlorophyll A are of two types, essential, non-essential. Essential is special chlorophyll A, P700, P680, can toss the electron and convert light energy to chemical energy. Other chlorophyll A which are accessory are just absorbing light energy, right? So absorb, this is non-essential chlorophyll A absorb light energy. Essential chlorophyll A absorb light energy is converted to chemical energy. It is universal pigment. It is found in all oxygenic photoautotrophs. It is found in all oxygenic photoautotrophs. Very few are unoxygenic photoautotrophs. Very few bacteria. So universally हर photoautotrope में कौन सा pigment मिलेगा? Chlorophyll A. उसको exception क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। बच्चों अच्छे से सुनो, ठीक से सुनो। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को एक्सेप्शन कौन है? बीजी, जो ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप है। टोटल 5 किंगडम के फोटोऑटोट्रॉप्स को एक्सेप्शन कौन है? अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। Okay, so you need to read carefully, understand properly, right? So as it is found in all oxygenic photoautotrophs, which are many in number, it is universal pigment. It is key pigment because it has ability. It is key pigment because it has ability to convert light energy to chemical energy. Essential chlorophyll A, P700, P680 के सिवा light reaction initiate हो ही नहीं सकता. So it is key pigment. An important point, it is most abundant. Okay. अब assertion reason में ये point आएंगे। Chlorophyll A is essential pigment. Assertion. Reason because it is found in all photoautotrophs. Right? All photoautotrophs बोला तो reason गलत हो गया because it is found in all oxygenic photoautotrophs. Right? So assertion reason के लिए ये तीनों point बड़े important हैं। Written. Now come to next one, chlorophyll B. Chlorophyll का प्रकार chlorophyll B. Chemical formula C55 H70 O6 N4 Mg. इसका कलर येलो ग्रीन, राइट? ये भी ब्लू पैच में काम करता है। सेम है एब्जॉर्प्शन, मैक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू वॉयलेट, सेकंड मैक्स ऑफ रेड, no absorption of green, right? Then solubility same, ये अलग से मत लिखो, इसको डू कर दो, right? It is found in higher plants, green alga and bryophytes. It is found in all higher plant, मतलब pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, green alga as well as bryophyte, मतलब bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, green alga में भी है, राइट? अब क्लोरोफेसी, फियोफेसी, रोडोफेसी में हमने सीक्वेंस सीखा था A+B, A+C एंड A+D, बराबर? तो वो प्लांटरी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम आ गया। Then chlorophyll D are always accessory pigment. They are part of antenna complex, light harvesting complex, right? And their main function transfer absorbed energy to chlorophyll A. Chlorophyll B का काम है लाइट एनर्जी absorb करना।
they are always part of LHC, light harvesting complex, 8C antenna complex. Chlorophyll B is not part of core complex. They are always accessible and their role is to absorb the light energy, not to convert it into chemical energy. Right? Okay. Then important point chlorophyll B के लिए, right? हमारे पास ज्यादा नहीं है, देखते हैं अगर MCQ में आपको कुछ पॉइंट मिल जाए तो हम ऐड करेंगे. Right? This is chlorophyll C. Again not in syllabus. जितना चाहो आप लिख सकते हो. वीडियो पॉज करके लिख लो. ये पॉइंट लिखना बेटा, ये ऑकरेंस वाली बात है. Insoluble in water. Blue green. They are found in brown alga, diatoms, dinoflagellate. अब प्लांटे में कौन से में क्लोरोफिल बी है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. सो फियोफाइसी में है, राइट, बिकॉज यू रोड A प्लस बी. डायटम्स में है, डायनोफ्लैजेलेट में है, अल्गा में है, राइट. दे वर्क एज एक्सेसरी पिगमेंट. कम टू नेक्स्ट वन. बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये हमने कट किया था. बैक्टीरियोक्लोरोफिल केमिकल फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, राइट. बैक्टीरियोक्लोरोफिल आर फाउंड इन बैक्टीरिया. ओके, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. बैक्टीरियोक्लोरोफिल इज एसेंशियल पिगमेंट इन अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स. Bacteriochlorophyll is essential pigment in अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स. लिख लिया अच्छे से. कम टू नेक्स्ट क्लिप. One more which is found in bacteria is bacterioviridine. मैंने बोला ना कुछ पॉइंट एडिशनल. अभी लिख लो जितना हो सके. देखिए आज लिखने में क्या दिक्कत. अगर हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई, हमें तो पता नहीं एग्जाम कब है, राइट, तो उसके अनुसार लिख के ले लो. इंफॉर्मेशन अगर है सिंपल फॉर्म में है तो पढ़ने की शक्यता, ओके, देन पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइजिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ रिकलेक्टिंग द थिंग विल बी इजी. सो इट इज बैक्टीरियोविरिडीन. केमिकल फॉर्मूला की जरूरत नहीं, राइट, कलर की जरूरत नहीं, राइट, एब्सॉर्ब उसकी भी जरूरत नहीं है आपको, राइट, सोल्युबिलिटी नहीं, ऑकरेंस बैक्टीरिया, दैट्स इट. बैक्टीरियोविरिडीन, राइट. देन नेक्स्ट वन कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड के दो प्रकार, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. मेन ग्रुप अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बोले जाए तो क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. क्लोरोफिल के प्रकार क्लोरोफिल A, B, C, D, E. देन बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिड. कैरोटीनॉइड के दो प्रकार, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. फाइकोबिनिन के दो प्रकार, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन. ये क्लास वर्क में, क्लास में हमने कितनी बार बोल बोल के रट लिया है. अब उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन. सो कैरोटीनॉइड के दो प्रकार, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. कैरोटीन का फॉर्मूला कलर ऑरेंज, लाइट एब्सॉर्ब ब्लू, वायलेट, ग्रीन. अब यहाँ पे कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है, स्टेट बोर्ड में है, तो हमें वो एरिया कंसीडर करना है. सोल्यूबल इन फैट्स, नॉट इन वाटर. Right? They are found in chloroplast, even chromoplast. Carotenoids are found in chromoplast, chloroplast, and even in roots. देखो कैरेट, कैरेट रेड कलर का क्यों है? उसके पास कैरोटीन है.
रादर कैरेट में पहली बार मिला इसलिए उसका नाम कैरोटीन। ओके, इट इज एक्सेसरी पिगमेंट। बीटा कैरोटीन इज मोस्ट कॉमन। बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। सो अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, चश्मा का नंबर बढ़ते जा रहा है टीवी देख देख के, आप बोलेंगे नहीं मैडम वीडियो लेक्चर देख देख के, राइट। सो उसकी वजह से अगर आंखों में दिक्कत है तो कैरेट खाते हैं। कैरेट कंटेन कैरोटीनॉइड्स व्हिच आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ओके, कमर्शियल यूज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इट प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो एक्साइटेशन, सोलराइजेशन। It protects chlorophyll A from photoexcitation, solarization. Now, come to next one. Xanthophyll. Formula C40H56O2. Color yellow. Color absorb blue, violet, green. कॉलर का सीक्वेंस ध्यान में रखो, आंखों के सामने है तो समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। सोल्यूबल इन फैट्स, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स आल्सो। देखिए ये सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है, ये नहीं लिखेंगे आप। ऑकरेंस हो गया, एक्सेसरी पिगमेंट, right? Along with that, it gives color to fruits as well as flowers, and act as shield pigment which protect chlorophylls from photoexcitation. Next one, phycobilins. Formula की जरूरत नहीं है। कलर phycocyanin is blue, phycoerythrin is red. जिसके स्पेलिंग में R है वो रेड है, राइट। जिसके स्पेलिंग में R नहीं है वो ब्लू है, जुगाड़ू का। फाइकोइरिथ्रिन रेड, फाइकोसाइनिन ब्लू, राइट। वाटर सोल्यूबल। मैंने बोला ना कैसे ध्यान में रखेंगे। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट फाइकोबिलिन्स, राइट। ऑकरेंस थोड़ा ध्यान दो, साइनोबैक्टीरिया, रेड अलगा, राइट। Some cryptograms, okay, छोड़ दो ये साइनोबैक्टीरिया, रेड अलगा एंड क्रिप्टोग्राम्स, फ्यू क्रिप्टोग्राम्स जिनमें वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन ज्यादा दिखेगा। Okay, they work as accessory pigment found in lower organism. Phycobilins are found in lower organisms, right? So this is what is related to basically ratta of this list. रट्टा में एग्जाम्पल्स आएंगे, पिगमेंट के चार्ट्स आएंगे। हमने साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3, C4 कैन और C2 जो हमने रट लिए थे वो एरिया आएगा। Okay, so let us focus on light reaction. So light reaction तक का रट्टा हमारा आज कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल, पिगमेंट्स, एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइट के वेवलेंथ, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ये इतना रट्टा आज हमारा कंप्लीट होना चाहिए। Yes, one more very important thing. चैप्टर फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में शुरू होता है साइंटिस्ट के नाम के अनुसार, जोसेफ प्रिस्ले, इंजनहाउस, राइट, ओके, आर हिल, रूबिन एंड कैमन, ओके। सो ये पूरे साइंटिस्ट के नाम भी आज तक याद होने चाहिए। सो आज का मेन पर्पस है ये चैप्टर का रट्टा लाइट रिएक्शन तक पूरा कंप्लीट करना है।
Please prepare for it. Have a very nice day. Ratta day.